परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति महाराज की जय। ये वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, जैसा कि अभी आपने मंच के माध्यम से श्री राजीव जी से सुना कि कल से श्री व्यास पूजा, श्री गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव प्रारंभ हो रहा है श्री सरस्वती सत्संग भवन के प्रांगण में। आप सभी मन से और तन से 4 बार सभा के निमंत्रण पर तैयार हैं, परिवार के सहित, बंधु बांधवों के साथ, मित्रों के साथ, स्नेहियों के साथ। आप इन 7 दिनों के अंदर पूरे लगन के साथ, निष्ठा के साथ काम करेंगे, सेवा करेंगे गुरु के दरबार की। बहुत सुंदर भाव हमारे आदरणीय भैया श्री भंडारी जी के। इस योग्य हम नहीं हैं, ये सबको पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम इस लायक नहीं हैं कि जो तपस्या, समाज को सुधारने का कार्य, आध्यात्मिक पथ पर दिशा निर्देश देने का कार्य जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने किया है, ऐसा शायद कोई कर पाए। उन्हीं के ऋणों से ऋण अनुबंध होकर के हम प्रतिवर्ष साल में, वर्ष भर में 2 कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं और मनाने चाहिए, मनाने भी चाहिए, हम सब का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव हम पर प्रसन्न होकर कृपा करके हम सबको आशीर्वाद दें, प्रसन्न हो जाएं और मान जाएं। ये सब हम जो कर रहे हैं अपने गुरुदेव को मनाने के लिए कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद के लिए कर रहे हैं। उनका नाम इस दुनिया में चांद और सितारों के साथ उज्जवल रहे, उनकी कीर्ति, उनका सम्मान बना रहे, उसी के लिए आप और हम मिलकर हर वर्ष प्रयास करते हैं और करना चाहिए। इस बार कल प्रातःकाल से सत्संग की कड़ी प्रवाह प्रारंभ होकर के 12 जुलाई तक हमारे समक्ष चलेगा, भगवत कृपा से और पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई 3 दिन हमारे बाहर से सम्मानित गुरु भाई बहन, प्रेमी, श्रद्धालु, सत्संगी जो भी आएंगे, आपके निमंत्रण पर उनका स्वागत और सम्मान, ठहरने की व्यवस्था, भोजन, प्रकाश की व्यवस्था, सबका ध्यान आपको रखना है। इन सब बातों के लिए मुझे पता है कि आप तैयार हैं। प्रतिवर्ष आप ये 20 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। अब आप परिपक्व हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी याद दिलाना पड़ता है। हनुमान जी के पास बहुत शक्ति, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम।
गुणों में श्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, अतुलित बल के धाम, पवन अपने पिता के स्वरूप समान बलशाली, लेकिन फिर भी माँ सीता की खोज करने के लिए जाते हुए उन्हें उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी। जामवंत जी को कहना पड़ा, जामवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भया हूँ पर्वताकारा। जामवंत जी को कहना पड़ा, हे अतुलित बलधाम से संपन्न हनुमान, आप चुप क्यों हो? मैंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अंगद ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन तुम मुख्य सैनिक हो और चुप क्यों हो? एकांत में क्या बैठे हो? क्या सोच रहे हो? उठो, आपका अवतार भगवत कार्य के लिए हुआ है, राम कार्य के लिए हुआ है, इसलिए अपनी शक्ति को याद कीजिए। उसी परंपरा को निभाते हुए हम उनके तुल्य तो नहीं हो सकते, हम उनके समान नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी आपकी शक्ति, आपकी समृद्धि, आपकी सेवा को याद दिलाने के लिए हमें कार्यक्रम से पहले 3 या 4 सभा बुलानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि ये कार्य आप कर सकते हैं और कर सकते हो और करते भी हो। हमें विश्वास है, हम आश्वस्त हैं आपकी तरफ से कि ऐसा कोई काम नहीं जो आप ना कर सको, लेकिन फिर भी मातृशक्ति, भाई, बच्चे, बहनें अपने अपने कर्तव्य पर कल से प्रयासरत हो जाएंगे। नंबर 2, हमारे यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव भी एक ड्रेस कोड रखते थे। जो सेवक होते थे या जो बच्चे हमारे भजन कीर्तन करते थे, खड़े होकर के श्री रामचरितमानस की चौपाई का गायन करते थे, उनकी एक ड्रेस होती थी। हमारे यहाँ भी श्री शोभा यात्रा में जो नवंबर में आप करते हैं उसमें ड्रेस कोड होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव की जो मर्यादाएं हैं उनको भंग ना किया जाए, उनको जारी रखा जाए, उस पर हम चलते रहें ताकि उनका स्मरण हमारे हृदय में बना रहे। ड्रेस कोड है 10, 11, 12 और 13, 4 दिन तक। 4 दिन तक हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को सफ़ेद कुर्ता और पजामा पहनना है। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, लेकिन अगले दिन पहनकर आने के लिए आप पहले दिन का कुर्ता और पजामा ड्रेस आप जा कर के धोकर रखेंगे, प्रेस करेंगे, अगले दिन फिर वही पहनेंगे। जिसके पास 2 है, 3 है, वो प्रतिदिन बदले, उसे धोने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिनके पास केवल 1 जोड़ा है, हम बाध्य नहीं करेंगे कि वो और सिलवाए, लेकिन उसी को जा कर के धोकर रखें, प्रेस करें और फिर अगले दिन पहन के आए। आप जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप सब इस नियम का पालन करेंगे। हमारे समाज के आने का समय है 8 बजे, लेकिन हमारे जो सेवक, शिष्य और जो ड्यूटी पर रहेंगे वो आधा घंटा पहले आएंगे। इन 7 दिनों में हमें अपने विश्राम, अपनी नींद का त्याग करना है और अपने बिजनेस और व्यापार को देखते हुए श्री महाराज जी के लिए भी समय निकालना है, क्योंकि साल भर में केवल ये 7 दिन ही तो हैं और 6 महीने के बाद फिर 7 दिन आएंगे। कितने हो गए? 14 दिन। और महीने कितने हैं साल में? 12। 2 दिन ही तो फालतू देने हैं, 1 महीने का 1 दिन।
भारी नहीं है ना, ज़्यादा नहीं है ना, 1 महीने में 1 दिन हमें अपने गुरुदेव को देना है। मेरी मातृशक्ति, इनका भी ड्रेस कोड है, आज भी ड्रेस कोड में है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर अपनी ड्रेस में आई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये किसी संस्था से जुड़ी है, लग रहा है ना। और आप लोग ऐसे लग रहे हो कि कहीं आप अच्छे स्थान पर सेवा के लिए जा रहे हो। क्यों? ठीक है ना, आपके लिए भी 4 दिन ड्रेस कोड रहेगा, पर ये आप तय करेंगी आपस में मिल करके कि कौन से दिन कौन सी ड्रेस पहननी है। आपके पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, बहुत सारी यूनिफॉर्म है जो आपने नवंबर के महीने में शोभा यात्रा में पहनी हुई है, और मुझे पता है कि वो ड्रेस आपने संभाल कर रखी हुई है, पहन कर आए जो यहाँ सेवा करेंगे। हिचकिचाना नहीं, गंदी हो जाएगी, गर्मी लगेगी, काम कैसे होगा, ये नहीं सोचना। जब तन और मन सेवा में लग जाता है तब वस्त्रों की याद रहती है। अगर रहती है तो वो सेवा नहीं कर रहा, सेवा में उसका मन नहीं है, उसका मन वस्त्रों में है, पोशाक में है। और अगर सेवा कर रहे हो और वस्त्रों की आपको सुधि नहीं है तो आप पूर्ण सेवा कर रहे हो, पूर्ण सेवा कर रहे हो। आपको पता है हमारे अवतरित पुरुष गुरु नानक देव जी के शिष्य लहणा सिंह जी क्या काम करते थे आपको पता है? घोड़ों की लीद उठाते थे, घोड़ों की लीद उठाते थे, चप्पलों की सेवा भी करते थे, जूतों की सेवा भी करते थे। और उन्हीं की भक्ति भाव को देख करके हमारे गुरु नानक देव जी ने, अवतार ने, सिद्ध पुरुष ने, ज्ञानी ने, तपस्वियों ने अपनी गद्दी का अधिकार उसी को दिया, और उनका नाम हुआ सर्वश्री गुरु अंगद देव जी। आप सब जानते हो, ठीक है ना। तो कपड़ों का ध्यान नहीं करना, सेवा का ध्यान करना है। कहीं बर्तन है उसे उठा लो, जूठा है। कहीं झाड़ू नहीं दी है उसे उठा लो, झाड़ू दे दो। दरी साफ नहीं है उसे साफ कर दीजिए, ये हमारा कर्तव्य है। मैं आपके साथ हूँ, अलग नहीं हूँ मैं आपसे, भले ही आपके सामने यहाँ बैठी हूँ, लेकिन माँ सीता ने कहा हनुमान जी को, भले ही वो बंदर का रूप है पर वो क्या है असल में? भगवान शंकर जी का अवतार है, 11वें रुद्र है वो, 11वें रुद्र, और पवन पुत्र हैं, आंजनेय हैं। हनुमान जी ने कहा माँ चिंता न करना, तुम अशोक वाटिका में हो, जितनी आप चिंतित हो, जितनी आप प्रेम में व्याकुल हो, इससे ज़्यादा कहीं मेरे राम व्याकुल हैं, और मेरे राम जल्दी आएंगे, आपको यहाँ से ले जाएंगे, राक्षसों की सेना का संहार कर देंगे। बहुत बड़ी सेना है उनके पास। और माँ मुझे तो राम का आदेश नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ से निकाल कर ले जाने में मैं अकेला ही समर्थ हूँ। मेरे अकेले में इतनी शक्ति है कि मैं आपको यहाँ से निकाल कर ले जाऊँ, पर मेरे राम का आदेश नहीं, आज्ञा नहीं है। माँ ने कहा एक छोटा सा बंदर, उत्पात करने वाला, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछल कर जाने वाला, इतना बड़ा दम भर रहा है, शक्ति रखता है कि मुझे यहाँ से निकाल के ले जाए राक्षसों के बीच में से, इतने बड़े बड़े पहरेदार हैं यहाँ। मेरे राम ने कहा, माँ ने कहा मुझे तो हनुमान संदेह है, क्योंकि उधर राम और लक्ष्मण 2 और इधर राक्षसों की इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े बड़े महावीर पराक्रमी, और तुम लोग बंदर, वानरी सेना, क्या कर लोगे? माँ ने जब ये कहा कि मुझे तो संदेह है, तो उस समय हनुमान जी ने माँ के संदेह को दूर करने के लिए सुनी कपि प्रगट केन निज देहा,
उस समय हनुमान जी ने अपने असली रूप को माँ के सामने प्रकट किया। इतना बड़ा रूप हो गया, जहाँ तक माँ की आंखें जा रही हैं वहाँ तक हनुमान जी विशाल हो गए। हनुमान जी ने कहा, सुन माता, शाखा मृग, हम एक शाखा से दूसरे शाखा पर जाने वाले जानवर हैं, प्राणी हैं, बंदर हैं, चंचल हैं, पर फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या? सुन माता, शाखा मृग, नई बल बुद्धि विशाल। हमारे पास ना बल है ना बुद्धि है, ना बल है और ना बुद्धि है, पर जैसे एक छोटा सा गरुड़ बड़े बड़े विशाल अजगर सांपों को खा जाता है, ऐसे ही हम छोटे छोटे बानर राक्षसों की बहुत बड़ी सेना का संहार कर देंगे। माँ के संदेह को विशाल शरीर धारण करके हनुमान जी ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और फिर छोटे हो गए। और माँ ने हनुमान जी को कितना बढ़िया आशीर्वाद दिया, कितना बढ़िया। और एक आशीर्वाद नहीं, 6 आशीर्वाद दिए, 6 आशीर्वाद। ऐसे ही हमारे गुरुदेव हमारे जीवन के सर्वे सर्वा प्राण आधार, जब आप लोगों की सेवा पर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आप तन और मन से सेवा करते हैं, तो पता नहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष दोनों रूप से आपको कितना आशीर्वाद दे देते होंगे, शायद ये आप भी नहीं जानते। गुरुवाले बाबा की जय हो, गुरुवाले बाबा की जय हो। आप अपने कर्तव्य को पहचानिए और अपने नियम और मर्यादा का पालन करते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए, मधुर वाणी से सबको संबोधित करते हुए, एक बार हम निरंकारी मत है, संप्रदाय है, उनका बहुत बड़ा समागम था हरिद्वार में, और हमारे साथ बहन गीता भी थी और हमारे आदरणीय जीजा जी श्री नीरज कपूर भी थे। और वो हमें दिखाने ले गए कि देखो देवी जी कितना सुंदर सजाया है, डेकोरेशन की है, और कितना विशाल अलग अलग रूप है, सत्संग का अलग, ध्यान का अलग, भंडारे का अलग, भंडारा लेने के स्थान अलग, कितना सुंदर बना है। हम वहाँ देखने गए और भी हमारे साथ 3-4 जने थे। तो वहाँ की देवियाँ सेवा कर रही थी। हमने शौचालय में जाना चाहा, पूरा घूम कर देखा, मातृशक्ति भंडारा बना रही थी, भोजन बना रही थी, तो वो साथ साथ भजन भी बोल रही थी, भगवान का नाम भी ले रही थी, और चपाती बना रही थी, सब्जी बना रही थी, बर्तन साफ कर रही थी, बहुत कुछ कर रही थी। तो छोटी छोटी देवियाँ आई जो वहाँ सेवा में थी, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, हमारे से कहने लगी, आओ महापुरुषों। कैसे बोली? आओ महापुरुषों। मैंने कही हम तो महापुरुष हैं नहीं। कहते हमारे महाराज जी ने आदेश किया हुआ है कि सबको ऐसे ही बुलाना है, सबको ऐसे ही संबोधित करना है। कोई भंडारे में हो, कोई शौचालय में हो, कोई सेवा में हो, कैसे भी हो, कोई बाहर से भी आया हो, आप ना भी जानते हो, उसे भी कहो, आओ महापुरुषों, आप कहाँ जाना चाहते हो, आओ हम आपको ले चले। हमें ये संबोधन बहुत अच्छा लगा कि हमें जानते भी नहीं, और फिर कितना अच्छा संबोधन, कितने प्यार से बोल रही हैं ये। तो हमें हमारा दिल जीता किस बात ने? उनकी मधुर वाणी ने, उनके संबोधन से। संबोधन से ही संबंध में प्रगाढ़ता आती है, संबोधन से ही संबंध में प्रगाढ़ता आती है, और संबोधन से ही पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसा है। संबोधन से, वेशभूषा से नहीं पता चलता। वेशभूषा तो रावण की भी बहुत अच्छी थी, सन्यासी बन के गया था, लेकिन कार्य तो अच्छा नहीं था ना, संबोधन भी अच्छा नहीं था। तो इसलिए हमारे कहने का भाव ये है कि आप तय करेंगी, आप निश्चय करेंगी
कौन से दिन 4 दिनों में कौन सी ड्रेस कब पहननी है, और सब ड्रेस में होनी चाहिए, और वो ड्रेसेस सबके पास हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे भाई बंधु भाई बच्चे सबको हमने बताया कि ड्रेस कोड में 7:30 बजे सेवादारों का आने का कार्य और जाने का समय कार्य करके, सेवा करके, जिस ड्यूटी पर आप हैं उसे पूर्ण करके तब जाएंगे आप। और सब भोजन कर लें, उसके बाद हम लोग बैठकर भोजन करें, ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदा भी होता है। कभी बहुत ज़्यादा बच जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और कभी संगत को खिला कर के जो आनंद मिलता है हम उसी का पान कर लेते हैं कि बहुत अच्छा, हमारे आने वाले अतिथि अभ्यागत हमारे प्रेमियों ने, हमारे गुरु भाई बहनों ने आनंद लिया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें उसी से तृप्ति हो जाती है। और भंडारे में कभी कमी आती ही नहीं, आती ही नहीं। आ जाए तो कहना नहीं चाहिए कि ख़त्म हो गया, अरे ख़त्म तो कभी होता ही नहीं, भगवान का भंडारा तो कभी ख़त्म होता ही नहीं, और कहना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, प्रसाद को हाथ लग जाए, उंगली लग जाए और वो अंदर चली जाए, उतना ही अंदर चला जाए, वही महाप्रसाद है, वही भगवत कृपा है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। प्रसाद जो समाज को दिया जाएगा 10, 11, 12 और 13 में, वो कुछ बन गया है, कुछ बन रहा है। आप में से मातृशक्ति कुछ समय के अनुसार जब जब आप समय देना चाहें आप रुकें या आएँ, वो प्रसाद पैक किया जाएगा। बाकी यहाँ की सेवा सब आपके ऊपर है। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, झाड़ू का अकेला तिनका कभी सफाई नहीं कर सकता। क्यों? एक उंगली अकेली कभी किसी पर प्रहार नहीं कर सकती। इन सब के पीछे क्या है? एकता। क्या है? एकता। मिलकर चलना, मिलकर कार्य करना, मिलकर सेवा करना। राजीव जी और क्या कहना करने की? हमारे पास तो देवी जी एक ही सूट है। हमने क्या कहा? जो वस्त्र आप पहन कर आएँ उसे शाम को रात को धो दें, सूख जाए, प्रेस करके अगले दिन फिर पहन कर आ जाओ। कोई मजबूरी नहीं, इतना समय सबके पास होता है। ठीक है? सहमति दीजिए। ठीक है? मेरे भाई देंगे तब मानेंगे। जोर से सारे हाथ खड़ा करो भाई। आपका तो मुझे पता है, मैं आपको डांट भी दूंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने भाइयों को नहीं डांट सकती। उन्हें भी डांट सकते हो। नहीं, क्यों? मैं अपने भाइयों का बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे हृदय में आप लोगों की बड़ी श्रद्धा है, बड़ा प्यार है। मैं मातृशक्ति को तो कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं कह सकती। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और उसे पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। हमारे महाराज की, लगुड़ वाले बाबा की, हम सबके